हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट फर्स्ट लिंक लेसन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। लिंक लेसन 3 क्वेश्चंस, और यहाँ पर एक पिक भी दे रखी है ना। ध्यान से देखिए, ये देखिए, और ये एकलव्य है, यहाँ पर शिष्य, द्रोणाचार्य के शिष्य, ये द्रोणाचार्य हैं। अब एक बार इन्हें हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहानी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें है, दिस इज द स्टोरी ऑफ एकलव्य, ए ट्राइबल प्रिंस हु रिगार्डेड द्रोणाचार्य एज हिज टीचर। यह कहानी एक आदिवासी राजकुमार एकलव्य की है जो द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में मानता है। ही मेड अ क्ले स्टैचू ऑफ हिज गुरु। उसने अपने गुरु का एक मिट्टी का स्टैचू बनाया। एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी इन फ्रंट ऑफ इट। और उसके सामने धनुष विद्या की प्रैक्टिस शुरू कर दी। सून ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन शूटिंग। जल्दी ही वह शूटिंग में, धनुर्विद्या में एक्सपर्ट हो गया। वंस, एक बार, वाइल द्रोणा एंड हिज प्यूपिल्स वर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार जब द्रोणा और उसके प्यूपिल्स, उसके शिष्य, फॉरेस्ट में शिकार कर रहे थे, देयर हंटिंग डॉग स्पॉटेड हिज स्टैचू एंड स्टार्टेड बार्किंग। तो एक शिकारी कुत्ता उनके स्टैचू के आगे खड़ा हो गया और भौंकना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, 7 arrows वर शॉट एट द डॉग्स माउथ। अचानक से 7 तीर डॉग के मुंह में शॉट किए गए। बट द डॉग वॉज नॉट हर्ट। लेकिन डॉग को हर्ट नहीं हुआ, उनको लगे नहीं। आगे इसमें है, अमेज्ड द्रोणा, हैरानी से द्रोण, immediately learnt about this expert shooter being greater than his favorite pupil Arjun. हैरान हुआ द्रोणाचार्य, immediately learned, जल्दी से उसने जाना कि इस एक्सपर्ट शूटर के बारे में जानना चाहा, जो उसके फेवरेट प्यूपल, जो उसका प्रिय जो शिष्य है अर्जुन, उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट शूटर था वो। ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछा कि दिस शूटर एडमिटेड, पूछने पर उस शूटर ने एडमिट किया, उसने स्वीकार किया कि ही प्रैक्टिस्ड इन फ्रंट ऑफ हिज क्ले स्टैचू, कि उसने अपने मिट्टी के बने हुए स्टैचू के सामने प्रैक्टिस की थी। दो इम्प्रेस्ड द्रोणा, यद्यपि द्रोण जो है वो इम्प्रेस हुआ, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। रिमेंबर्ड टू हैव प्रॉमिस अर्जुन टू मेक हिम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्चर। लेकिन उसे क्या है कि उसे याद आ गया, अर्जुन को के लिए प्रॉमिस किया हुआ कि उसे जो है वो संसार का ग्रेटेस्ट आर्चर, धनुर्धारी बनाना है। ही डिमांडेड, उसने मांग की, एज हिज गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में, फ्रॉम दिस ट्राइबल प्रिंस, इस आदिवासी प्रिंस से उसने गुरु दक्षिणा की मांग की। हिज राइट हैंड थम, उसका राइट हैंड थम लेने की मांग की। अब आगे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिए गए हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर नेसेसरी। जहाँ भी सही लगे, जहाँ पर ज़रूरी हो, वहीं पर आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। तो इसमें है पहली स्टेटमेंट, द ट्राइबल प्रिंस वॉज द्रोणास फेवरेट स्टूडेंट, कि जो ट्राइबल प्रिंस था वो द्रोणा का फेवरेट शिष्य था, नहीं। इसमें क्या था, अर्जुन, तो ट्राइबल प्रिंस की जगह हम लिखेंगे अर्जुन was Drona's favorite student. This student learned archery from Arjun. इस स्टूडेंट ने अर्जुन से आर्चरी सीखी थी, नहीं। इसमें आएगा, दिस स्टूडेंट learned archery by making a clay statue of his गुरु द्रोणाचार्य। उसने अपने गुरु क्या जो है, स्टूडेंट ने अपने गुरु की मिट्टी की का एक स्टैचू बनाकर जो है वो आर्चरी सीखी थी, धनुर्विद्या सीखी थी। द्रोणा शॉट एरोज एट द डॉग्स माउथ, डॉग के मुंह में
द्रोण ने शॉट किया था, नहीं, एकलव्य आएगा द्रोणा की जगह। एकलव्य शॉट एरोज एट द डॉग्स माउथ। द्रोणा आस्क्ड फॉर हिज डिसिपल्स लेफ्ट हैंड थंब, उसने अपने शिष्य का लेफ्ट हैंड थंब मांगा था, नहीं, राइट हैंड थंब मांगा था। तो यहाँ आएगा द्रोणा आस्क्ड फॉर हिज डिसिपल्स राइट हैंड थंब, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा। अब इसी तरह से है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम एज, कि नीचे दिए गए जो पैसेज हैं उसका सेम वर्ड्स ढूंढने हैं उसमें से जिसका सेम मीनिंग निकले। इसमें है समथिंग, कुछ, विच इज़ मेड इन मेटल से बना हो, स्टोन और डे, एंड रिजेंबल अ पर्सन, और एक आदमी से मिलता जुलता हो, तो ये होता है स्टैचू, यहाँ पर टी आएगा ये। स्टूडेंट का होता है प्यूपिल यानी शिष्य। स्किल्ड पर्सन होता है एक्सपर्ट। अब इसी तरह से यहाँ है वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी पार्ट, और इसमें है कंपाउंड वर्ड्स, मेक कंपाउंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग वेब्स। नीचे जो वेब दिया गया है उसमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है वर्ड्स एंडिंग बिगनिंग विद टेबल आर शोन इन द वेब, जैसे कि वेब में दिखाया गया है टेबल के एंडिंग और बिगनिंग वर्ड्स को दिखाया गया है। यहाँ जैसे ये टेबल दिखाई गई है, यहाँ देखिए टेबल, इसमें है डाइनिंग टेबल, टेबल लैम्प, टेबल क्लॉथ, टाइम टेबल। इसी तरह से हमें बनाना है, जैसे कार्ड है, इसका बन गया वेडिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, कार्ड बोर्ड, हैंड कार्ड। इसी तरह से है बेड, बेडरूम, बेड लैम्प, बेड शीट, बेड ड्रॉर। यहाँ पर रूम है, इसका बाथरूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, और एक यहाँ पर बन गया ड्राइंग रूम। इसी तरह है हैंड, हैंड से होगा हैंडमेड, यहाँ पर है हैंड होम, हैंड फोन, सॉरी हैंड फोन, यहाँ पर फोन है, ये पी यहाँ लिखा गया है, हैंड पंप और हैंड वॉश। अब इसी तरह से यहाँ पर बी पार्ट है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लिंक लेसन से वर्ड्स छांटे ऑन विच आर ऑपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए वर्ड्स के जो ऑपोजिट हैं, जैसे ऑलवेज, उसका ऑपोजिट हो जाएगा नेवर, फुलिश स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग वीक, डिससेटिस्फाइड, इसका ऑपोजिट है सेटिस्फाइड, अननेसेसरी नेसेसरी, अननोन नॉन, लीस्ट मोस्ट, टुगेदर alone, slept awoke, war peace। अब इसी तरह से यहाँ ग्रामर पार्ट आ जाता है और इसमें है रिपोर्टेड स्पीच। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड एज इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ एग्जाम्पल दिए गए, नीचे उन्हें पढ़ें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट स्पीच में है ये, कि अदर सैड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि दूसरे कहते हैं, दूसरों ने कहा कि कुछ भी काम करने का जो सही टाइम है एडवांस में उसको डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, कि पहले से ही हम डिसाइड कर लें। अब यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं इसको चेंज करने के, तो यहाँ पर देखिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, ये कहता है विल बी डिलीटेड, इन्हें डिलीट कर देना है। जैसे ये कोमा इन्वर्टेड कोमा दिया है ना, ये डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, दैट लग जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट स्पीच दी है, अदर सैड दैट लग जाएगा, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। इसके बाद दूसरा रूल कहा है इसने, प्रेजेंट टेंस विल बिकम पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस जो है, ये प्रेजेंट टेंस है, वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इज का वाज बन जाएगा, कैन कुड आ जाएगा। व्हेन वन टॉक्स इन द लास्ट टेंस, जब लास्ट टेंस में कोई बात कर रहा हो तो इज का वाज बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया है, ये यहाँ देखिए ये इट इज़ दिया है, तो इज की जगह वॉज हो जाएगा, इट वॉज बन जाएगा। और बाकी यहाँ पर जितना भी था सेम है। एक बार दोबारा से आगे समझाऊंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें।
अब यहाँ पर दिया है सोमा सेड, सोमा ने कहा माई फादर इज़ बिजी इन द वर्कशॉप, मेरे पिताजी वर्कशॉप में बिजी हैं। तो अब सोमा सेड, उसके बाद दैट लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है ये इसको हम हटा देंगे। एंड माई फादर, माई फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट पर जाएं और उसमें मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बोलते हैं इनको, ये टॉपिक समझा रखा है। आपको मेरी प्लेलिस्ट इस चैनल की ऑनलाइन स्टडी प्लैनेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा नरेशन का। इसको आप अच्छे से समझिए, सारे रूल्स अच्छे से समझाए गए हैं। यहाँ पर तो मैं थोड़े जल्दी से करवाना पड़ेगा, मुझे सारे रूल नहीं बता सकती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है सोमा, तो यहाँ सोमा गर्ल है तो इसके लिए हर यूज़ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हर फादर, इज वाज में चेंज हो जाएगा, वॉज बिजी इन द वर्कशॉप। सोमा ने कहा कि उसके पिताजी वर्कशॉप में बिजी थे, है का था बन जाएगा। ठीक, अब आगे है सोनम सैड माई पेन इज लॉस्ट, सोनम सैड दैट हर पेन वॉज लॉस्ट। राजीव सैड माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली इज वेरी कंफर्टेबल, राजीव सैड दैट हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली वॉज वेरी कंफर्टेबल। My mother said it is impossible for me to attend the function. My mother said that it was impossible for her to attend the function. इसी तरह आगे यहाँ आ जाता है फिफ्थ। रोनिता said I want an ice cream. रोनिता said that she wanted an ice cream. यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर देखिए वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह से आगे है इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग इफ़ वाले कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं वो दिए गए हैं। इफ़ का मतलब है अगर, यदि। जैसे है इफ़ यू गिव मी नो आंसर आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देते हैं तो मैं घर वापस लौट जाऊंगा। ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 बातें जान जाए। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, अगर तुम उसके घाव को ड्रेस नहीं करोगे, पट्टी नहीं करोगे तो वो मर जाएगा। तो इस तरह से इफ़ वाले सेंटेंस हैं ये। और इसमें यहाँ दिया है एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफ़ क्लॉजेज, कि इफ़ क्लॉजेज 3 प्रकार के हैं। सेंटेंस फर्स्ट रिप्रेजेंट्स कंडीशन, पहला जो सेंटेंस है वो कंडीशन शो कर रहा है, दैट इज़ पॉसिबल टू फुलफिल, जिसे फुलफिल करना पॉसिबल है। सेंटेंस सेकंड रिप्रेजेंट्स कंडीशन इन थियोरी पॉसिबल टू फुलफिल, जिन्हें फुलफिल करना जो है वो पॉसिबल है, ये भी कंडीशन है इसमें भी। और सेंटेंस 3 रिप्रेजेंट्स कंडीशन को करता है, ये भी थर्ड भी रिप्रेजेंट्स कंडीशन को करता है। नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, जिसे फुलफिल करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, टू लेट, अगर लेट हो जाते हैं तो। अब यहाँ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट इफ़ क्लॉज, इफ़ उचित जो इफ़ क्लॉज है उसका यूज़ करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। अब यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं हम, इसमें है आई लाइक इट, आई लाइक, इफ़ आई लाइक इट, यदि मैं इसे पसंद करता, आई विल ईट इट, मैं इसे खा लूँगा। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश हुई, आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, यदि मैं पढ़ लेता मैं पास हो जाता। आई विल नॉट पास, मैं पास नहीं होऊंगा। इफ़ आई डोंट स्टडी, यदि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। इफ़ आई हैड अ टेल आई वुड वैग इट, यदि मेरे पास एक टैल होती तो मैं इसे हिलाता।
आगे है आई विल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा इफ़ आई विन द लॉटरी, यदि मेरी लॉटरी लग जाए, यदि मैं लॉटरी जीतूँ। इफ़ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ सकता, आई वुड गो अबो द क्लाउड्स, तो मैं आकाश पर ऊंचे जाऊंगा। इफ़ ट्यूसडे इज़ अ हॉलीडे, आई विल गो टू मार्केट, यदि ट्यूसडे को, मंगलवार को हॉलीडे है, मैं मार्केट जाऊंगा। इफ़ आई हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, यदि मैं स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाता तो मेरी ट्रेन जो है वो मिस नहीं होगी। अब आगे इसी तरह से है यहाँ पर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दी गई जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, उनसे नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस, यहाँ देखते हैं। आई एम डैश इन आर्ट देन हिस्ट्री, तो यहाँ पर डिग्री समझने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि 3 टाइप्स की जो है डिग्री जो है वो 3 टाइप्स की होते हैं। यहाँ पर जो है देन दिया है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर या मोस्ट लगता है या फिर लास्ट में ER लगता है। तो इंटरेस्ट है यहाँ पर, इसकी डिग्री बनानी है हमें, तो इसका मोर इंटरेस्टेड आ जाएगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट देन हिस्ट्री। टुडे इज़ द अगर जहाँ पर भी हमें द आर्टिकल यूज़ किया हुआ दिखाई दे, यानी द के बाद हमें अगर डिग्री लगानी है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इतना ध्यान रखना। तो हॉटेस्ट आ जाएगा यहाँ, इसका हो जाएगा टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ। गीता wants a big car for her family. Traveling by train is more comfortable as compared to bus. यहाँ पर दो के बीच कंपेयर की गई है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगा लगेगी। कीर्ति वर्क्स बेटर देन लियाज, यहाँ गुड की सेकंड बेटर आ जाएगी। अब इसी तरह से आइसक्रीम इज टेस्टियर देन एनी अदर मील, देन आया है तो कंपेरेटिव डिग्री। स्टीम इज हॉटर देन हॉट वाटर। सी इज द आया है तो सुपरलेटिव डिग्री। इंटेलिजेंट की होती है मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन हर फैमिली। सी गॉट द हाइएस्ट मार्क्स इन हर ड्रेस, द आया है तो सुपरलेटिव डिग्री, हाई की हाईएस्ट लग जाएगी। गीताज हेल्थ इज वर्स देन येस्टरडे, तो यहाँ पर बैड की जो है कंपैरेटिव डिग्री वर्स आई है क्योंकि देन दिया गया है इसमें, यहाँ पर देन आया है, तो जहाँ पर भी देन आ जाए वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब इसी तरह से यहाँ है डिक्शनरी प्रैक्टिस इसमें, और यहाँ दिया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इन्हें नीचे दिए गए शब्द को रीअरेंज करना है। तो अल्फ़ाबेटिक आना चाहिए आपको कि अल्फ़ाबेटिक होता क्या है। अल्फ़ाबेटिक का मतलब है जैसे हमारी अल्फ़ाबेट होती है ABCDEF, इस तरह से इस ऑर्डर में हमें लिखना है। जैसे यहाँ फेयर में A आया है, किंगडम की K है, मैसेंजर में M आया है, तो इस तरह से हमें अल्फ़ाबेटिक लिखना है इनको। तो सबसे पहले A से अफेयर बन रहा है, B से बैड है, C से कार्ट है, D से डॉक्टर है, उसके बाद EF आता है, लेकिन E और F के जो हैं वो इसमें दे नहीं रखे हैं, इसलिए G का ग्राउंड आ गया। हर्मिट, इम्पॉसिबल, किंगडम, मैसेंजर, प्लेजर, रीजन, सम, आगे है टाइम टेबल, वाइज और येस्टरडे। तो इस तरह से इनको हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यहाँ पर इनके आगे हमने नंबरिंग भी दे दी है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये सारी नंबरिंग भी दे रखी है। अब आगे आ जाता है स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट, और इसमें है साउंड। अब यहाँ पर देखिए, स्पीक अलाउड द वर्ड्स इन द बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें ऊंचे से बोलना है, एंड सेपरेट दैम, उन्हें अलग करना है, इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी में, नीचे दी गई कैटेगरी में अलग से करना है।
यहाँ पर दो कैटेगरी दी गई है, एक है वर्ड्स एंडिंग इन एस साउंड से एंड होने वाली, और एक है वर्ड एंडिंग इन जेड साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स। अब बॉक्स कहाँ दिया है, ये देखिए बॉक्स यहाँ पर, ये बॉक्स दे रखा है, ठीक है। इस बॉक्स में जहाँ जैसे दिया है थिंग्स, किंग्स, क्लॉथ्स, रूफ्स, बर्ड्स, कारपेट्स, लिप्स, ग्राम्स, सॉक्स, शूज़। तो इस तरह से जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं इन्हें लास्ट में स साउंड आती है और ज आती है, उसी तरह से हमें अल्फ़ाबेटिक करना ही उनको और जो है लिखना है अलग अलग रो में। तो यहाँ पर है किंग्स, स आया, क्लॉथ्स, रूट्स, बर्ड्स, कारपेट्स, लिप्स, ग्राम्स, सॉक्स। तो एस से है, ज से है थिंग्स, देखो ज आया, शूज़ ज आया है ना, तो इस तरह से इन्हें लिख देना। अब आगे आ जाती है यहाँ पर कंपोजिशन राइटिंग। रीड दीज लाइन्स, इन लाइन को पढ़ो एंड रीअरेंज दैम टू मेक अ स्टोरी, और एक स्टोरी बनाने के लिए उन्हें रीअरेंज करो। तो यहाँ पर एक स्टोरी बनाई गई है, उसके लिए रीअरेंज करना है हमें। तो हमने देखी कैसे किया है। यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पर आएगा, वन डे अकबर सैड टू बीरबल, कैन यू टेल मी हाउ मैनी बैंगल्स योर वाइफ वियर्स। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी वाइफ कितने बैंगल्स, कितनी चूड़ियाँ पहनती है। अब दूसरी लाइन में ये आएगा, यू कांट, तुम नहीं बता सकते, एक्सक्लेम्ड अकबर, अकबर ने एक्सक्लेम्ड दावा किया कि तुम नहीं बता सकते। यू सी हर हैंड्स एवरी डे, तुम हर रोज़ उसके हाथ देखते हो। वाइल ही सर्व्स यू फूड, जब तुम्हें वो खाना खिलाती है। येट, फिर भी, यू डोंट नो, फिर भी तुम नहीं जानते। हाउ मैनी बैंगल्स सी हैज़ ऑन हर हैंड्स, कि उसके हाथ में कितनी चूड़ियाँ होती है। हाउ इज़ दैट, वो कैसे, कि नहीं पता है तुम्हें। थर्ड में आ जाएगा, लेट्स गो डाउन टू द गार्डन योर मैजेस्टी सैड बीरबल, बीरबल ने कहा कि मेरे मालिक अब हम गार्डन में नीचे चलते हैं। एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर ये वाले आएगी कि दे वेंट डाउन द स्मॉल स्टेयरकेस दैट लेड टू द गार्डन, और वो छोटी सीढ़ियों से जो है वो नीचे गए गार्डन में। जो है छोटी जो स्टेयरकेस थी, सीढ़ियों के थ्रू जो है वो नीचे चले गए गार्डन में। देन बीरबल टर्न टू द इम्पीरियर, तब बीरबल जो है वो सम्राट की तरफ मुड़ा। योर मैजेस्टी ही सैड, उसने कहा, मेरे मालिक, यू गो अप, आप ऊपर जाते हैं, डाउन दिस स्टेयरकेस एवरी डे, कि आप हर रोज़ ऊपर नीचे चढ़ते हैं इन सीढ़ियों से। कैन यू टेल मी हाउ मैनी स्टेप्स देर आर इन द स्टेयरकेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सीढ़ियों में कितने स्टेप्स हैं, ये कितनी सीढ़ियां हैं टोटल, बता सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे फिफ्थ आएगा आगे, द इम्पीरियर ग्रीन्ड सिपीसली एंड क्विकली चेंज द सब्जेक्ट, सम्राट धीरे से मुस्कुराया और उसने विषय चेंज कर दिया, जल्दी से चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सारे जितने भी स्टेप्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग दे दी है इन्हें, कि पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये। इसी तरह से पूरा जो है आपको ये इस तरह से लिख भी देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, यही वाला सेम। एक स्टोरी बनानी थी, रीअरेंज करना था इन लाइंस को, तो ये लाइंस हमने रीअरेंज कर दी है। आप इनमें से इस तरह से लिख सकते हैं। आगे जैसे फिफ्थ वाली ये है, ठीक है। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।